सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज 23वें नंबर की हरियाणा जीके टेस्ट 23। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? ऑप्शन ए फरीदाबाद जिले में, डी झज्जर जिले में, सी रोहतक जिले में, डी जींद जिले में। आंसर दें सभी साथी आंसर दें भाई। क्या आंसर रहेगा कि रामसराय और भूतेश्वर मंदिर जो मेले लगते हैं कहाँ पर लगते हैं? वो लगते हैं ऑप्शन नंबर डी भाई, ऑप्शन डी। अभी सभी ऑप्शन को डिटेल से बताऊंगा, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर जींद की बात करते हैं, जींद हरियाणा का, जब हरियाणा बना तभी जींद बना भाई। जींद हरियाणा का हृदय कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि बीच में है। दूसरी बात, जब से हरियाणा बना है जींद के टुकड़े नहीं हुए। जींद में सड़कों का घनत्व सबसे कम है, कच्ची सड़कें हैं। अगर बात करें जींद भाई, जींद में रामराय तीर्थ है। जो रामसराय की बात करें, ये भूतेश्वर मंदिर है, इसको रानी का तालाब भी बोलते हैं। जींद में भाई ओसिस है, ओसिस पर्यटन स्थल है जो उचाना में पड़ता है। दमतैन साईं गुरुद्वारा है, ठीक है। उसके बाद बात करें, जींद में पांडु पिंडारा है, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन ए फरीदाबाद जिला में। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद 1979 को बना। बाबा फरीद के नाम पर इसका नाम फरीदाबाद रखा गया है, ठीक है। फरीदाबाद में काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनता है, उसके लिए फेमस है। राजदूत मोटरसाइकिल बनता है, उसके लिए फेमस। राजदूत मोटरसाइकिल उसके लिए फेमस है भाई। टोपी उद्योग के लिए फेमस है, रबड़ उद्योग के लिए फेमस है, ग्लेडियस फूल के लिए फेमस है, मेहंदी उद्योग के लिए फेमस है भाई, ठीक है। और फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है भाई। बात करते हैं बी झज्जर जिले की अगर बात करें तो इसका नाम सज्जू सिंह जाट के नाम पर इसका नाम सज्जू रखा गया। सज्जू सिंह जाट के नाम पर इसका नाम झज्जर रखा गया। झज्जर कब बना? 1997 में बना। इसमें देखो दो चीज़ें ध्यान रखना। एक तो प्रताप फार्म है, इसमें भिंडावासा बरण्य है, ठीक है। और बात करते हैं सी रोहतक की। अगर रोहतक में देखा जाए, रोहतक में रोहतास के नाम पर रोहतक की स्थापना हुई, ठीक है, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास के नाम पर। और रोहतक जब हरियाणा बना तभी हरियाणा के बनते टाइम ये रोहतक बना था। रोहतक में ध्यान से सुनिए, सुनारिया जेल है, एमडी यूनिवर्सिटी है, पहला स्कूल कॉलेज खुला यहीं पर खुला 1926 में। उसके बाद बात करें रोहतक में भाई पीजीआई रोहतक में भाई, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है भाई। स्थल बोहर है रोहतक में भी, स्थल बोहर। रोहतक में महब चौबीसी का मकबरा है, महब चौबीसी चबूतरा है भाई रोहतक में। आशा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। अगर नहीं भी आता तो ऑप्शन में जरूर डाला करो। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव शिव मंदिर है भाई? मतलब कि कहाँ पर, यमुनानगर के कहाँ पर पातालेश्वर महादेव शिव मंदिर है भाई? ऑप्शन ए सडोला, बी रादौर, सी जगाधरी, डी बूडिया। पातालेश्वर मंदिर बताना है कि यमुनानगर किस जगह पर है। ऑप्शन में बता चुका, वहाँ पर अपना आंसर दें भाई। सभी साथी अपना आंसर दें कि जो महापातालेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी भाई। क्या रहेगा? डी, बूडिया में है। जो बीरबल का रंग महल है ना, ये बूडिया पर वही है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं सटोदर, रादौर और जगाधरी, ये और बूडिया, ये सब चारों में चार यमुनानगर में है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? बेरी की बात है भाई, ये कस्बा है क्योंकि ये
यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मंदिर हैं, मंदिरों की अधिकता के कारण फेमस है भाई। ठीक है, बेरी का शिवालय के क्वेश्चन 12 पूछा जाता है। ऑप्शन ए जिला कुरुक्षेत्र, बी जिला करनाल, सी जिला यमुनानगर और डी झज्जर भाई। आंसर दें सभी साथी भाई, क्या रहेगा? ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी झज्जर। झज्जर के बारे में बता चुका हूँ भाई। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। एक और चीज़ ध्यान रखना भाई, कई बार अगर झज्जर ऑप्शन में ना हो तो रोहतक आता है कई बार आंसर, क्योंकि झज्जर के बनने से पहले बैरी रोहतक में आता था। ठीक है, अब बात करते हैं जिला एक कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र की ध्यान से सुनो भाई, जो कुरुक्षेत्र की चीज़ें बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुना। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि है, पवित्र स्थल कहलाता है। पार्कों के अधिकता के कारण पार्कों का शहर कहलाता है भाई कुरुक्षेत्र। बहुत से तीर्थ स्थल है भाई, सरस्वती जीवा बरने यहाँ पर। सरस्वती कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करें भाई, कालेश्वर तीर्थ है, प्राची तीर्थ है, काली माता का मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, शनि तीर्थ है, ब्रह्म सरोवर है, थानेश्वर तीर्थ है, ज्योतिषर तीर्थ है, पेवा तीर्थ है, केव अनुष्ठी है भाई, गुरुकुल कांगड़ा, गुरुकुल कांगड़ा वो है क्या नाम, गुरुकुल है भाई, गुरुकुल है बहुत बड़ा। ठीक है, ऐसे एक चिल्ली का मकबरा है भाई। कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत है भाई, कितने बताएं वही कम है। बी बात करते हैं करनाल की भाई। अगर करनाल की बात करें ध्यान से सुनना भाई, कर्ण के नाम पर करनाल नाम पड़ा। कर्ण झील, कर्ण सिटी, CM सिटी ये बोला जाता है भाई। लिबर्टी शूज के लिए फेमस है भाई। सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल है कुंजपुरा करनाल में, 1961 में स्थापना हुई थी। बट ट्रेनिंग सेंटर है करनाल में, मधुबन में। मधुबन में ही FSL लैब है भाई, फोरेंसिक लैब बोलते हैं जिसमें। NCC ट्रेनिंग दी जाती है भाई, NCC की ट्रेनिंग दी जाती है गरोंडा में भाई। गरोंडा ही सब्जी मंडी के लिए फेमस है भाई, सब्जी उसके लिए क्या नाम है, बागवानी के लिए। ठीक है, गरोंडा। अंजन थली भी करनाल में ही है भाई। अमीन गांव भी करनाल में पड़ता है, जहाँ पर अभिमन्यु मारा गया था भाई। तिरावड़ी भी करनाल में, तिरावड़ी तराइन के 2 युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। अगर बात करें करनाल में तो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है भाई नेवल गांव में। ठीक है, CG यमुनानगर भाई। यमुनानगर की बात करें, देखो यमुनानगर जब हरियाणा के 4 जिले बने, यमुनानगर तभी बना था भाई। यमुनानगर और जगाधरी जुड़वा सिटी कहलाते हैं भाई। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था भाई, अब अब्दुल्ला मंडी के नाम से फेमस है भाई। वहाँ पर मंडी लेते हैं। टिम्बर मार्केट के लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए फेमस है भाई। सरस्वती शुगर मिल है भाई। गैस यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई यमुनानगर में। मुगलावली है, जहाँ से सरस्वती नदी निकलते, ताजे वाला है भाई यमुनानगर में। हर्बल पार्क है, चौधरी देवीलाल पार्क है भाई। ठीक है, इतना बहुत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जितना मैं बताता हूँ सिर्फ आप उसको ध्यान से सुने भाई, उतना ही काफ़ी है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। महाभारत कालीन प्राचीन गांव अमीन हरियाणा के किस जिले में? मैंने अभी रिपीट किया था क्वेश्चन में अमीन के बारे में, शायद अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप जरूर आंसर देंगे भाई। अमीन गांव की बात है, अमीन की। ऑप्शन ए जिला रोहतक, बी जिला सिरसा, सी जींद और डी करनाल। आंसर दें सभी साथी भाई। अमीन गांव किसे पड़ता है? अभिमन्यु के नाम पे बताया था मैंने, ऑप्शन रहेगा डी, क्या रहेगा? करनाल में भाई। ठीक है, करनाल के बारे में बता चुका हूँ, रोहतक के बारे में बता चुका हूँ, सिरसा के बारे में नहीं बताया भाई, जिंद के बारे में बता चुका हूँ। अब सिरसा की बात करते हैं भाई, ध्यान से सुनना। सिरसा 1975 में सिरसा बना भाई। ठीक है, सिरसा में अबू शहर अभरण्य भाई, ब्लैक झील है भाई, ब्लैकबर्ड झील है। ठीक है भाई, सिरसा में सरसे वाले का डेरा है भाई, गुरु जी का। ठीक है,
सिरसा धाम का। उसके बाद सिरसा में भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या सिरसा में, सबसे ज़्यादा गंतव्य मतलब कम गंतव्य, सबसे कम गंतव्य कहाँ पर है? सिरसा में। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सिरसा का है भाई। 2 चीज़ ध्यान रखना सिरसा की। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। आदि बद्रीनाथ नामक पौराणिक गांव किस जिले में? आदि बद्री भाई बहुत प्राचीन नाम है भाई। आदि बद्री, जिला भिवानी, बी जिला सिरसा, सी यमुनानगर और डी रेवाड़ी भाई। आंसर दें सभी साथी। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में भाई? आंसर क्या रहेगा भाई? आदि बद्री की बात है तो ऑप्शन सी भाई यमुनानगर भाई। ठीक है, यहीं पर ताजे वाला है, मुगला वाली यहीं पर भाई आदि बद्री से निकलती है भाई। सिरसा की बात कर चुका हूँ, यमुनानगर की बात कर चुका हूँ। अब बात करते हैं भिवानी और रेवाड़ी की भाई। ऑप्शन ए भिवानी की, भिवानी भाई। माँ भवानी के नाम पर भिवानी नाम पड़ा। शुगर सिटी भाई, क्यूबा सिटी, बॉक्सिंग का पावर हाउस, बहुत अधिक मात्रा में बॉक्सिंग प्लेयर निकलते हैं भाई। हरियाणा भिवानी बोर्ड है भाई। सरस्वती संस्कृत के काफ़ी गुरुकुल यहीं पर है भाई। अगर बात करें तो शेखावटी गुरुकुल यहीं पर है भाई, जो फेमस गुरुकुल है। देवसर गांव है जहाँ पर माता का सबसे बड़ा मेला लगता है भाई भिवानी में। अब बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी की देखें तो हीरों की नगरी कहलाता है रेवाड़ी, शहीदों का शहर कहलाता है रेवाड़ी। रेवाड़ी में सबसे पहले 1873 में ट्रेन चली दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। जो इंजन था उसका नाम फेरी क्वीन था, वो अब भी वहाँ पर विराजमान है। और सबसे पुराना जंक्शन भी रेवाड़ी ही है। रेवाड़ी में अमेठी अभ्यारण्य है, अमेठी एक यूनिवर्सिटी है भाई। नारसिंह अभ्यारण्य है रेवाड़ी में। ठीक है, बहुत हो गया भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? बहादुरगढ़ कस्बे की बात है भाई। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम बताना आपने, क्या था? बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? ए चरखाबाद, बी बेतवाबाद, सी शराफाबाद और डी हसीनपुर भाई। आंसर दें सभी भाई। चरखाबाद, बेतवाबाद, शराफाबाद और हसीनाबाद। आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाई। क्या रहेगा? शराफाबाद। देखो भाई ध्यान से सुनना, बहादुरगढ़ कहाँ है? बहादुरगढ़ झज्जर में है। और बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम शराफाबाद था। और बहादुरगढ़ को ही हरियाणा का प्रवेश द्वार बोलते हैं भाई। बहादुरगढ़ तक मेट्रो चलती है भाई। बहादुरगढ़ तक मेट्रो आती है। बहादुरगढ़ पड़ता कहाँ है? झज्जर में भाई। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? गोहाना की बात है भाई। जो गोहाना में प्राचीन कस्बा है वो कहाँ पर स्थित है भाई? कहाँ पर है भाई? जिला ए पानीपत, जिला बी रेवाड़ी, सी सोनीपत और डी जिला सिरसा। सभी साथी अपना आंसर दें। गोहाना की बात है भाई। गोहाना कहाँ पर है? मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ भाई, जब भी ऑप्शन है तो। गोहाना पानीपत में। कहाँ पर है? पानीपत में। पहले गोहाना की बात करते हैं। गोहाना में भाई माथुराम की हलवाई, माथुराम हलवाई की जलेबी वो फेमस है। और गोहाना पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है भाई। ठीक है। और सोनीपत 1972 में बना। सोनीपत के बारे में बात कर चुके हैं। रेवाड़ी के, सिरसा की, रहेगी बात पानीपत की। पानीपत की सुने हुए ध्यान से। पानीपत क्या है? बुनकुरों की नगरी कहलाता है। प्राचीन नाम पानप्रस्थ है भाई। ठीक है, पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे उनमें से पानीपत था। पानीपत जब हरियाणा के 4 जिले बने 1989 को बना, मगर ये ऐसा जिला है जो 2 बार बना। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1991 में बना और 1989 में पहले बना था, फिर दोबारा फिर 1991 में बना। पानीपत में देखें भाई बापोली तेल संयंत्र है भाई। ठीक है, अमोनिया प्लांट है पहला। अमोनिया प्लांट है भाई। उसके बाद देखें पानीपत के 3 युद्ध हुए भाई। ठीक है, अगर और देखें तो इब्राहिम लोदी का मकबरा, हेमू का मकबरा, बोली शाह की कब्र। ठीक है भाई, पानीपत में बहुत सी चीज़ें हैं भाई।
कंबल उद्योग के लिए फेमस है पानीपत में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपति सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब कराया गया? जींद जींद जिले को जीतकर मतलब गजपति सिंह ने एक विशाल किले का निर्माण कब कराया? 1725 में, 1775 में, 1778 में, 1995 में। ऑप्शन ए 1725, बी 1775, सी 1778, डी 1995। क्या रहेगा आंसर भाई? आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1775। 1775 में गजपति सिंह ने जींद को जीतकर एक विशाल किले का निर्माण कराया था भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो रानी का तालाब है ना, ये गजपति सिंह ने बनाया हुआ है, जिसे भूतेश्वर मंदिर बोलते हैं। राजा नार सिंह का किला हरियाणा में कहाँ पर है भाई? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, बी बल्लभगढ़, सी यमुनानगर और डी रोहतक में। ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, बी बल्लभगढ़, सी यमुनानगर, डी रोहतक। क्या आंसर रहेगा भाई? सभी साथी अपना आंसर दें भाई। ऑप्शन बी बल्लभगढ़ भाई। बल्लभगढ़ फरीदाबाद में पड़ता है भाई। टायर रबड़ उद्योग के लिए फेमस है बल्लभगढ़। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़। यमुनानगर और रोहतक की बात कर चुका हूँ। महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ भाई जब हरियाणा में बना तभी महेंद्रगढ़ बना। और हरियाणा अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो खनिज उद्योग के लिए फेमस है भाई। माधवगढ़ का छत्ता, बीरबल का छत्ता नारनौल में भाई। अगर आगे बात करें महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। बोगत ऐसा बोगात तीर्थ, पता नहीं ऐसा तीर्थ है, बोगात तीर्थ, बोगात तीर्थ है महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ को भाई पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने बसाया भाई 1861 में। कई बार पूछ लेते हैं 1861 में किसने बसाया, तात्या टोपे का नाम भी आता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है भाई? श्री कृष्ण संग्रहालय बात कर चुका हूँ कई बार भाई। हरियाणा में कहाँ पर है? ऑप्शन ए पानीपत, बी फरीदाबाद, सी कुरुक्षेत्र, डी रोहतक। ऑप्शन के बारे में लगभग सबके बारे में बात कर चुका हूँ, बस आपने बताना है श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है भाई? पानीपत, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, रोहतक। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में भाई। कब स्थापना हुई इसकी कृष्ण संग्रहालय की? 1987। 1987। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। गौकर्ण तालाब भाई, गौकर्ण नामक तालाब किस जिले में भाई? ऑप्शन ए रेवाड़ी जिले में, बी रोहतक जिले में, सी सोनीपत जिले में, डी झज्जर जिले में भाई। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। कहाँ पर है गौकर्ण तालाब भाई? आंसर रहेगा बी भाई रोहतक। देखो कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में है। अगर गौकर्ण तालाब की बात करें तो रोहतक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा जाता है कि गौकर्ण तालाब कहाँ पर? रोहतक में। इन ऑप्शनों के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। अगर जो कोई ऑप्शन आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा भाई। फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय है? 300 वर्ष पुरानी है भाई सराय, उसका नाम बताएं, वो कहाँ पर है? जौनपुर ए, बी बल्लभगढ़, सी हथीन और डी है गांव सराय ख्वाजा। सराय ख्वाजा में, जौनपुर में, बल्लभगढ़ में, हथीन में, कहाँ पर है भाई? आंसर दें सभी साथी। सभी साथी अपना आंसर दें। ऑप्शन रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? डी गांव सराय ख्वाजा में है 300 वर्ष पुरानी सराय मिली है भाई। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा कहाँ पर है भाई? किसकी बात है? मटिया किला की। ठीक है, मटिया किला हरियाणा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए होडल, बी फरीदाबाद, सी पलवल और डी बल्लभगढ़ भाई।
मठी किला कहाँ पर है भाई? ए होडल, बी फरीदाबाद, सी पलवल और डी बल्लभगढ़। क्या रहेगा ऑप्शन? सी पलवल भाई। होडल पलवल में ही है भाई, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। अब बात करते हैं पलवल की भाई। पलवल 2008 में बना। अगर पलवल के बारे में देखें तो अपलवा राक्षस के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा। इसमें मटिया किला है। उसके बाद भाई होडल है इसमें, सती का तालाब है, पंचवटी तीर्थ है इसमें भाई पलवल में। ठीक है, आशा है भाई आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जितने ऑप्शन उनके बारे में पहले बता चुका हूँ, उनके द्वारा बताने की मुझे जरूरत नहीं है भाई। सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है भाई? बात है सलारगंज गेट की भाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है भाई, सलारगंज गेट के बारे में। ऑप्शन ए हिसार, बी अम्बाला, सी पानीपत, डी रोहतक। आंसर देने साथी भाई, हिसार, अम्बाला, पानीपत, रोहतक। सलारगंज गेट है भाई पानीपत में। अभी सलारगंज गेट को भाई ध्यान से सुनना, वीर प्लेस बना दिया गया भाई, वीर प्लेस बनाया है सलारगंज गेट को, बिल्कुल डेकोरेट कर दिया गया इसको भाई। पानीपत के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को। अब बात करते हैं अम्बाला। अम्बाला के बारे में नहीं बताया भाई। ठीक है, आमों के कारण फेमस है भाई। उसके बाद बात करें आमों के कारण फेमस हो गया भाई। अम्बाला कैंट है 1843 में। सेंट जॉर्ज चर्च है भाई। मिक्सी सिटी है भाई। साइंस सिटी है। अगर बात करें अम्बाला में भाई किंगफिशर पर्यटक स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न में। पानीपत के समय वह कौन सा स्थान है जहां पर 17वीं चरण पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? पानीपत के स्थान पर पानीपत के समय वह कौन सा स्थान है जहां पर सन 1701 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन दे भाई। ऑप्शन ए कालयाम, बी बापोली, सी इसराना, डी समारखा भाई। आंसर दें सभी साथी भाई, क्या रहेगा? कालयाम भाई। अभी बात की थी हमने इस क्वेश्चन की कालयाम की, अगर देखा जाए तो बस पीछे ही बात की थी इस क्वेश्चन की कि 1761 में कब हुआ है? 1761 में। इसको एक वार प्लेस के रूप में डेकोरेट किया गया भाई। पहला युद्ध हुआ 1526, दूसरा हुआ 1556, ठीक है, और तीसरा हुआ 1761। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ, और तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध वह युद्ध कब हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित और मारा गया? ऑप्शन ए 1526, बी 1527, सी 1530, डी 1533। क्या रहेगा भाई आंसर? आंसर है 1526। बाबर ने 1526 में क्या किया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इब्राहिम लोदी उसी युद्ध में मारा गया और उसी कब्र भी बना दी गई भाई। इसने इसी जीत की खुशी में काबुली बाग मस्जिद बनाई पानीपत में भाई। 1527 में बाबर ने क्या किया? खानों का युद्ध लड़ा भाई, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? वही क्वेश्चन है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वही आगे क्वेश्चन बनने हुए हैं भाई। ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी जींद, डी पानीपत भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है भाई? रिपीट करता हूँ, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो आप आंसर जरूर देंगे भाई। ऑप्शन डी भाई, क्या है? ऑप्शन डी भाई, पानीपत। ठीक है, पानीपत के बारे में बता चुका हूँ भाई, जींद के बारे में और फरीदाबाद के बारे में। अब बात करते हैं गुरुग्राम की भाई। गुरुग्राम के बारे में नहीं बताया, चलो गुरुग्राम की डिस्कस करते हैं। गुरुग्राम भाई, पहले नाम गुड़गांव था, 2016 में इसका नाम गुरुग्राम रखा गया। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम पड़ा भाई। एक चीज़ और फेमस है गुरुग्राम में, जो गुरु द्रोणाचार्य है ना, उसकी पत्नी कृपी के नाम पर शीतला माता मंदिर का निर्माण रखा गया भाई। ठीक है, एकलव्य मंदिर है वहाँ पर गुरुग्राम में। अब गुरुग्राम के इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि इसको साइबर सिटी, मेडिकल सिटी, सोलर सिटी भाई, ठीक है,
और भाई वो बोलते हैं क्या नाम है, भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं भाई गुरुग्राम को। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार किए हुए? गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1990 को, बी 8 मई 1920 को, सी 8 अप्रैल 1919 को, डी 17 अप्रैल 1921 को। अपना आंसर दें भाई, गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया भाई? आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाई, क्या रहेगा? सी 8 अप्रैल 1919 को। कई बार भाई 10 अप्रैल भी लिखा मिल सकता है, 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल भी मिल जाएगा कभी कभी। सोचो ये कहाँ से आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब है? स्वर्ण जयंती पता नहीं चाहिए आपको, 50 साल बाद बनती है भाई। कब बनती है? 50 साल बाद, 50 साल बाद, ठीक है। आप बात करते हैं ऑप्शन ए 18 अगस्त 1930 को, बी 10 दिसंबर 1936 को, सी 28 दिसंबर 1935 को, और डी है 30 जनवरी 1935 को। आंसर दें सभी साथी है। ऑप्शन ए 18 अगस्त 1930, बी 10 दिसंबर 1936, सी 28 दिसंबर 1935 और डी है 30 जनवरी 1935। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाई, 28 दिसंबर 1935। देखो भाई, अगर बात करें स्वर्ण जयंती कब मनाते 50 साल बाद, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई मुंबई में। ए ओ हयूम ने इसकी स्थापना की, और जहाँ पर स्थापना की वहाँ पर क्या था कि एक संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई। साथ में देखा जाए तो ए ओ हयूम के साथ में व्योम चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष बने, और इसमें पहली बार पूछा जाता, बार बार प्रश्न पूछा था कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि है हरियाणा से संबंधित नहीं है? नहीं की बात है, किसकी बात है? नहीं की, ठीक है। ऑप्शन ए महात्मा हरिदास, बी नरोत्तम दास, सी बनारसी दास, डी बीरबान। कहते हैं कि हरियाणा का सबसे प्राचीन कवि नहीं है। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बी नरोत्तम दास। नरोत्तम दास का हरियाणा से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। टेस्ट खत्म हो चुका है, ध्यान से सुने भाई, बार बार यही चीज़ रिपीट करता हूँ। टेस्ट नंबर 23वां था, और अगर आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए, ऑप्शन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर डाला करें, तो मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर भाई हमारे चैनल पर ऑल जीके, हरियाणा जीके के ऑल क्विज अवेलेबल हैं टेस्ट के लिए। आपने पोस्ट में जाना है और वहाँ पोस्ट में आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। फिर वही बात कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर किया करें भाई। शेयर से क्या होता है कि दूसरे बच्चों तक वीडियो जाती है भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।